वेलकम बैक। हमारे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। देखिए आज का गजब का है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, आपने देखा कई तरीके से आपको बनाया हुआ मिला था, लेकिन आज का कुछ अलग है। कभी कभी आपको तो सिंपल मिल जाता है, आप बना देते हैं, जिसमें हम बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आराम से कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम बाई का प्रयोग करते तो हैं, लेकिन उसके साथ कुछ प्रीपोजिशन भी आते हैं, यानी प्रीपोजिशन बाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आपको मिलेगा बनाने के लिए, उसमें प्रीपोजिशन भी दिया रहेगा। तो हम कैसे बनाएंगे, बस आप हिंट में दिया गया है, बना सकते हैं आराम से। देखिए, प्रीपोजिशन प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट कैसे कैसे लगाया जाता है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल इसमें है, लेकिन हम बताने से पहले आपको बता दें, अगर आपको वास्तव में मजा लेना है हमारे वीडियो का तो शुरू से अंत तक देखिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और जो हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी दबा के ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने मित्रों को शेयर अधिक से अधिक कर दीजिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए फार्मूला आपके सामने दिया गया है, प्रीपोजिशन प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कहीं कहीं जैसे इसमें देखिए पहला एग्जांपल दिया गया है, प्रीपोजिशन इसमें है, कैसे देख लीजिए, आई लुक आफ्टर हिम। ठीक है, तो हम बता दें कि ये समझिए बेसिक नॉलेज एक है। ठीक है, आपके लिए बहुत जीरो से उठाया गया है। ठीक है, जीरो से लेके आगे बढ़ते जाइए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आनंद तक। ठीक है, ओके, चलिए अब देखते हैं पहला कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये फार्मूला अगर आपको पता चल गया तो समझिए आप बना सकते हैं इसको आराम से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देखिए, आपको पता होना चाहिए जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम इस सब्जेक्ट जो है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख लेते हैं, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख लेते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। और इसमें क्या है, मुख्य क्रिया जो होती है ये यहाँ पे क्या है, ये तो एम भी मुख्य क्रिया है, एम भी मेन वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब प्रीपोजिशन आप देख ही रहे हैं, जो बच्चा ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन तो हम इसको आराम से बना सकते हैं, क्योंकि आपके सामने फार्मूला सब दिया गया है। देखिए बना देते हैं, सब सिस्टम वही है बनाने का। ठीक है, जैसे अभी अगले वीडियो में हमने आपको बताया था, आराम से उसी तरह से बना सकते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, चलिए देखिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट। पहले हम ये देखेंगे ये टेंस कौन सा है, बनाने से पहले तो पता होना चाहिए। तो हमारा ये टेंस दिख रहा है प्रेजेंट इंडिफिनिट का। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है, तो हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो हम इसमें वर्ब इज एम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए हिम है, हिम जब सब्जेक्ट के स्थान पे होता है तो इसका सब्जेक्ट ही हो जाता है। ओके, इसके बाद सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम इज का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद हम मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म क्या है आपका, यानी कि ये लुक है तो ये इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा लुक्ड, LOOK, लुक्ड। इसमें ईडी जोड़ देंगे। ओके, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन उससे पहले हम प्रीपोजिशन करते हैं। देखिए आपके सामने फार्मूला दिया गया है, एक एक करके आप बना सकते हैं। ओके, चलिए देखिए प्रीपोजिशन, यहाँ पे पहले प्रीपोजिशन लिखिए, बाई लिखिए, फिर ऑब्जेक्ट लिखिए। ये ऑब्जेक्ट वही होगा जो सब्जेक्ट से आएगा ऑब्जेक्ट बनने के लिए। ठीक है, तो प्रीपोजिशन यहाँ पे दिया गया है तो हो जाएगा आफ्टर, AFTER, आफ्टर हो गया। अब इसके बाद बाई है, सूत्र से यानी फार्मूला से उतार लेंगे बाई। ऑब्जेक्ट ये है, यानी ए आई है, सब्जेक्ट है, आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा मी। देखिए कंप्लीट हो गया, बहुत इजी है। ठीक है, देख लीजिए, ही इज लुक्ड आफ्टर बाई मी। ओके, अब देखिए अगला क्या है, हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम।
और एक बात हम आपको कहना चाहते हैं कि इसी वीडियो में बने रहिए, कुछ ऐसे रोमांटिक चीज़ें बता रहे हैं कि आपको हो सकता है कि पता ना हो और वह स्कूलों में और अदर जगह पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है, बस आपको वही पढ़ाया जाता है जिससे काम केवल चली जाए। हमें काम से मतलब नहीं है, कुछ नाम भी करना है भाई, अधिक से अधिक जानकारी रहेगा तभी ना करेंगे। ठीक है, नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। पढ़ने का मतलब यही है कि नॉलेज अधिक से अधिक लीजिए। ठीक है, तो हम कुछ है, आप देख ही रहे हैं कि बगल में कुछ लिखा गया है, तो इसके बारे में कुछ बताना है आपको और कुछ और इसके बाद बताएंगे। आप बने रहिए हमारे वीडियो पर। ठीक है, देखिए अब अगला है हिज फ्रेंड्स लव्ड एट हिम। अब देखिए ठीक उसी तरह से भी है। अब क्या करेंगे, सिस्टम वही है, ऑब्जेक्ट ये है हिम और हिज फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट हो गया आपका। ठीक है, हम लाइए इसको सब्जेक्ट बना देते हैं। ये सब्जेक्ट है आपका हिम, इधर आएगा तो ही हो जाएगा। ओके, अब देखिए अब कौन सा टेंस है। अब हम पहले पता कर लेते हैं कि टेंस कौन सा है। टेंस आपको पता चल गया है, हमें लगता है कि ये मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट में जब हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस बना के, तब उसमें हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो होते हैं वाज या वर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हो जाएगा आपका एक तरह से ही के साथ वाज। क्योंकि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इसी तरह बनता है। ठीक है, ये फार्मूला है। ठीक है, ही वाज, इसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे लव्ड है तो लव्ड हम उतार लेंगे, LAUGHED, लव्ड। अब इसके बाद थर्ड फॉर्म तक आ गया जैसे ही, अब हम प्रीपोजिशन देखते हैं क्या। तो हमें लगता है प्रीपोजिशन तो पहले दिया गया है, प्रीपोजिशन यहाँ पे है, तो हम किसको क्या करेंगे, उतार लेंगे यहीं पर एट। ठीक, इसके बाद बाई है तो बाई का प्रयोग कर लेंगे। ठीक, अब ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो बाई हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे हिज फ्रेंड्स लिख देंगे, FRIENDS। ठीक है, अच्छे से बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, ही वॉज लव्ड एट बाई हिज फ्रेंड्स। ओके, चलिए अब अगला है हिज अंकल ब्रॉट हिम अप। ठीक है, ये भी देखिए वही टेंस है, कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, इसमें भी आइए प्रयोग किया जाए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हिम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही वाज ब्रॉट। अब इसके बाद क्या है, प्रीपोजिशन अप है, अप हो जाएगा, बाई हो जाएगा। ये फार्मूला से ही देखिए, जैसे ही थर्ड फॉर्म यूज करते हैं मुख्य क्रिया का, उसके बाद ये फार्मूला तुरंत देखिए, जैसे जैसे फार्मूला है, पहले प्रीपोजिशन है तो वो लग जाएगा, फिर बाई है वो लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट है इधर से आ जाएगा, हिज अंकल है तो लिखेंगे हिज अंकल। ओके, देखिए ये तीनों आपके सामने बन गया। ठीक है, ये तो आपका रहा प्रीपोजिशन वाला। ठीक है, और हम कुछ बताना चाहते हैं। देखिए आपके साइड में नोट में लिखा है कुछ। ठीक है, तो नोट में जो लिखा है, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाते हैं तब उस समय ये जो आपके सामने लिखा गया है, नाम बोल देता हूँ एक एक करके। ठीक है, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रॉन्ग्ड, लाइंड। ओके, ये अगर शब्द आ गए हैं, अगर एक्टिव वॉइस में अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो ये जो देख रहे हैं यहाँ पे एक विथ लगा है, एक बाई लगा है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे जानते हैं। ठीक है, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे इनके साथ। अगर ये शब्द देख लीजिए एकदम ध्यान से, बराबर नज़रों से देखिए। ठीक है, कहीं दाएं बाएं ना हो जाए। ठीक है, नज़र लगा के टकटकी लगा के देखिए। ठीक है, अगर ये शब्द अगर आ जाते हैं एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस बनाना होगा, तो हम बाई का प्रयोग न करके उसके साथ प्रीपोजिशन जो है यहाँ पे विथ का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आपको समझा गया, देख लीजिए।
प्लीज्ड है, सेटिस्फाइड है, डिसगस्टेड है, चार्म्ड है, थ्रॉन्ग्ड है, लाइंड है। ओके, ठीक है। अगर ये शब्द आ जाते हैं तो तुरंत बिना सोचे समझे आप लगा सकते हैं विथ। बाई का प्रयोग नहीं करिएगा, गलत हो जाएगा। ओके, ये सब चीज़ें देखिए बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ आपको जानकारी दे दें और आप कुछ कर जाएं, ठीक है। इसलिए चलिए हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी दे देते हैं जहाँ पे विथ का भी प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसी तरह से हमारे वीडियो पे बने रहिए, ठीक है। देखिए जो हमने नोट में लिखा है विथ का प्रयोग कहाँ पे होगा, कुछ ऐसे सेंटेंस हम आपको दे देते हैं आपके सामने, ठीक है। आइए सेंटेंस के हिसाब से आपको बताते हैं, ठीक है। ओके, पहला है, आइए जो नोट में लिखा है जिसके साथ विथ का प्रयोग होता है उसको हम राइट करके बता देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पहला क्या है, ही satisfied everybody। देख लीजिए, ठीक है। हमने जो लिखा है इसमें 1 2 3 4 5 6 कम से कम 6 दिया हूँ, ठीक है। इसमें से एक आपको मिल गया सेटिस्फाइड, ठीक है। ही सेटिस्फाइड एवरीबॉडी। हमने क्या कहा था, अगर ये शब्द इसमें से कोई आ गया तो वहाँ पे बाई का प्रयोग ना करके उसके साथ प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करेंगे बेटा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे लिखिए, तो लिखेंगे ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा तो लिखेंगे EVERY एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, ठीक है। अब ये देख लीजिए पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस ही है, इसलिए हम इस पे वाज लगा देंगे भैया, ठीक है। एवरीबॉडी वाज, ठीक है। यहाँ पे उतार लेंगे सेटिस्फाइड, SATIS, सेटिस्फाइड, FIED, सेटिस्फाइड। आप यही कहेंगे कि हमने यहाँ से क्यों सेटिस्फाइड उतार लिया, क्योंकि इसमें मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है, सेटिस्फाइड थर्ड फॉर्म होता ही है। ओके, चलिए, एवरीबॉडी वाज सेटिस्फाइड। अब क्या करते हैं, प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करेंगे, विथ, लिखेंगे विथ, विथ। इसके बाद अब क्या करेंगे, अब हमने क्या कहा, यहाँ बाई का प्रयोग नहीं होगा, इसमें बाई का प्रयोग नहीं होगा तो क्या होगा, विथ का होगा। इसलिए बाई को हमने हटा दिया और किसको लिख दिया उसके स्थान पर, विथ लगा दिया। ओके, अब क्या हो जाएगा, ही का यहाँ पे हिम हो जाएगा। ओके, कैसा लगा वीडियो, मज़ा आ रहा है। ओके, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है, पढ़ते रहिए दनादन, ठीक है। एवरीबॉडी वाज सेटिस्फाइड विथ हिम। ओके, चलिए एक और एग्जांपल दे देते हैं। अगला क्या है, जैसे यहाँ पे है आई प्लीज्ड, PLEASED, प्लीज्ड। देखिए यहाँ पे लिखा है प्लीज्ड, मिल गया, आई प्लीज्ड, ठीक है, हिम, फुल स्टार। अब देखिए आई प्लीज्ड हिम। ओके, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए है और सब्जेक्ट ए है, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं, आइए। तो यानी कि आप समझ जाइए कि ये कौन सा है, सेकंड फॉर्म ही वर्ब का है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है तो आपका क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट। ओके, चलिए बनाते हैं। तो हिम का ही हो जाएगा, ही। अब इसके बाद वाज का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट का जो बदलता है पैसिव वॉइस में वह वाज या वर में होता है, ठीक है। तो ही वाज, ठीक है, तो एक वचन के लिए वाज हो जाएगा, ठीक है। प्लीज्ड, PLEASED, प्लीज्ड। अब इसके बाद अब इसमें बाई के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, विथ, तो लिखेंगे विथ,
WITH विथ। अब इसके बाद ये सब्जेक्ट है, उधर जाएगा तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो मी हो जाएगा। देख लीजिए, ही वॉज प्लीज्ड विथ मी। ठीक है, इसी प्रकार से। ठीक है, इसी तरह से आप ये सारे जितने वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं इस तरह से आप कर सकते हैं। आपको याद करना होगा, याद कर लिए, एक बार दिमाग में बैठा लिए तो आपको कहीं भी मौका मिलेगा लिखने के लिए आप आसानी से लिख सकते हैं। ओके, चलो ठीक है।